हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे लाभ हानि के प्रश्नों की। दोस्तों, ये वीडियो आपका थोड़ा बड़ा रहेगा क्योंकि इसमें प्रश्न ज़्यादा हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, पहले जो कहा गया है पहले उसे लिखेंगे। पहले क्रय मूल्य लिखा गया है तो क्या लिखेंगे, पहले क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, बाद में क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, और इनका रेशियो कितना दिया गया है, 20:21 का। क्लियर इतनी बात। आपसे कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस 20 है, सेलिंग प्राइस 21 है, मतलब 20 रुपये की चीज़ को 21 में बेचा जा रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। लाभ हो चाहे हानि किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 20, प्रतिशत में निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। 20 से 100 को कटाएंगे 5 बार में, 1 और 5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 5%। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया बी ऑप्शन हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 5:4 है, 5:4, ये इनका रेशियो है। अब सीधा सीधा पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए 5 रुपये की चीज़ को 4 में आप बेचेंगे तो सीधा सीधा आपको पता है कि 5 रुपये की चीज़ को जब 4 में बेचेंगे तो कितने की हानि होगी, 1 की हानि होगी। कितने पर होगी, क्रय मूल्य मतलब 5 पर होगी। और प्रतिशत में निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब 5 से कटा देंगे, 100 को कितनी बार में कटेगा, 20 बार में। 1 और 20 का मल्टीप्लाई आप जानते हैं कितना होता है, 20। तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, 20% की हानि होगी। ये क्या आ गया आपका आंसर, 20 दे रखा है पहले ही ऑप्शन में, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, मैंने आपसे क्या कहा था, विक्रय मूल्य पहले दिया जाए चाहे क्रय मूल्य, जो पहले दिया जाए आप पहले उसे लिखेंगे, ठीक है। विक्रय मूल्य पहले दिया गया है मतलब सेलिंग प्राइस पहले लिखिए, बाद में क्रय मूल्य है तो कॉस्ट प्राइस बाद में लिखिए। और दोनों का क्या दे रखा, 8/5, मतलब क्रय मूल्य का कितना है, 8/5। तो आपको क्लियरली पता है कि पहले वाली जो वैल्यू होती है वो ऊपर वाली होती है, ठीक है दोस्तों। तो पहले वाली ऊपर वाली होती है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 8, नीचे का क्रय मूल्य हो जाएगा 5। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए सीधा सीधा आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस 5 है, मतलब 5 रुपये की चीज़ को कितने में बेच रहे हैं, 8 रुपये में। तो कितने का प्रॉफिट होगा, 3 का। प्रॉफिट हो चाहे लॉस किस पर निकलता है, क्रय मूल्य, तो बट्टे में क्रय मूल्य। प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब मैं 5 से 100 को कटाऊँगा, 20 बार में कटेगा, 3 और 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 20 त्रिक का 60। 60% क्या आ गया आपके क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आ गया 60। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में 60 दे रखा है, ये आ जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर प्रतिशत हानि उस वस्तु को 70 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ के बराबर है तो उस वस्तु पर प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए जब ऐसा प्रश्न होता है, जितने की हानि है उतने का लाभ, तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं तो क्रय मूल्य हमें पता चल जाता है। क्रय मूल्य पता चल जाता है तो क्रय मूल्य जब हमें पता चलेगा तो हमसे लाभ या हानि निकलवा रहा है, ठीक है। तो देखिए जो भी हमारा क्रय मूल्य है वो कहाँ पर रहेगा, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस वो बीच में रहेगा। क्लियर, क्रय मूल्य कहाँ रहेगा, बीच में, ठीक है। अब देखिए क्रय मूल्य से पहले आएंगे तो क्या हो रहा है, 50 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, 50 रुपये में बेच रहा है। और क्रय मूल्य से आगे आएंगे तो कितने बेच रहा है, 70 रुपये में बेच रहा है। इतनी बात दोस्तों समझ में आई। अब देखिए
कोई भी चीज़ है हमारी वो अपने आप में 100% होगी, जो भी क्रय मूल्य होगा वो 100% होगा, ठीक है, जो भी 100% होगा। और लाभ हानि क्या है, बराबर है। तो देखिए जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि लाभ और हानि दोनों बराबर हो तो क्रय मूल्य निकालना बड़ा आसान होता है। दोनों को जोड़कर, मतलब दोनों रुपए को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ मैं दोनों को जोड़ करके अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो दोनों को जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा, 50 और 70 120। 2 से कर दूंगा डिवाइड, क्रय मूल्य आ जाएगा आपका 60 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया दोस्तों, 60 रुपये। क्रय मूल्य कितना आ गया, 60 रुपये आ गया। अब देखिए 60 रुपये की चीज़ को 70 में बेच रहे हैं तो क्या होगा, 10 रुपये का प्रॉफिट। 60 की चीज़ को 50 में बेच रहे हैं, क्या हो रहा है, 10 रुपये का लॉस। क्लियर इतनी बात। 60 रुपये की चीज़ को 50 में बेचेंगे 10 का लॉस, 60 रुपये की चीज़ को 70 में बेचेंगे 10 का प्रॉफिट। तो लाभ और हानि आप यहाँ देख सकते हैं बराबर है, 10 का ही लाभ हो रहा है और 10 की ही हानि हो रही है। यहाँ क्लियर होगी दोस्तों बात। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए आपको इतना तो मालूम है, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, कॉस्ट प्राइस आप कहेंगे सर 60 रुपये है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 60 रुपये है। अब 60 रुपये की चीज़ को कितने में बेच रहे हैं, 70 में बेच रहे हैं, ठीक है। 60 रुपये की चीज़ को 70 में बेच रहे हैं तो कितने का लाभ हो रहा है, आप कहेंगे सर 10 का लाभ हो रहा है। क्लियर इतनी बात। और प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ मैं 0 से दोस्तों 0 ये कटा दूंगा, ठीक है। यहाँ कितना रहेगा, 100, 100 बट्टे में कितना आ जाएगा, 6, 6 से डिवाइड करूँगा कितनी बारी जाएगा, देखिए 6 1 कम 6, 4 बचेगा 40, 6 छिंगे 36, फिर 4 बचेगा नहीं जाएगा, फिर कितना हो जाएगा दोस्तों 40, फिर कितना हो जाएगा 6 छिंग 36, फिर 6 छिंग 36, ऐसे ही चलता रहेगा। तो 16.66 ये आपका आंसर हो जाएगा, 16.66। तो यहाँ पर देखेंगे 16.67। जब यही दोस्तों बार बार रिपीट होता जाएगा 16.66, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16.67 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर हुई बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात, किस किस का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, इनका अनुपात कितना है, 9:11। तो लाभ प्रतिशत बताना है। 9 रुपये की चीज़ को आप 11 में बेचेंगे तो 2 का लाभ, कितने पर, कॉस्ट प्राइस 9 पर। प्रतिशत में निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर इतनी बात। 2 का मल्टीप्लाई 100 से करो, 200 हो जाएगा, बट्टे में कितना है, 9। अब 9 से हम इसे कटाएंगे कितनी बार में जाएगा, 9 दूने का 18 कटेगा, 20 में से 18 कटा, 2 बचेगा, फिर से 20, फिर से 9 दूने का 18, ठीक है दोस्तों। अब 2 बचेगा नहीं जाएगा, 10 मतलब कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर से 9 दूने का 18, फिर 2 बचेगा 20, फिर से 9 दूने का 18, तो 22.22 ये आपका आंसर हो जाएगा। 22.22 पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्या कह रहा है, 25 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, बराबर है कितने के, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सीपी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सीपी है। अब यहाँ से देखिए 20 में बराबर के इधर लाऊंगा तो सीपी के बटे में 20 हो जाएगा। इधर क्या है, एसपी। अब मैं यहाँ से 25 को इधर लाऊंगा तो ये एसपी के बटे में हो जाएगा कितना, 25। क्लियर। अब मैं इसे जब कटा के छोटा कर लूँगा तो 5 से ये कटेगा 4 बार में, 5 से ये कटेगा 5 बार में, तो सीपी कितना हो गया, 4, एसपी हो गया 5। मतलब 4 रुपये की चीज़ को 5 में बेचेंगे तो 1 रुपये का फ़ायदा, कितने पर, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस आपका 4, प्रतिशत में निकालना है 100 से मल्टीप्लाई। 4 से 100 को काटेंगे 25 बार में, 25% आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा आपकी क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो आप निकाल सकते हैं इसको। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर है 15 एसपी के, ठीक है, 15 एसपी के बराबर है, ठीक है। चाहो तो कटा के यहीं पर छोटा कर लो, चाहे बाद में। सीपी आपका यहीं रहेगा, 15 इधर से आएगा तो सीपी के बटे में 15 बराबर एसपी यहीं पर रहेगा। अब ये 18 इधर आएगा तो एसपी के बटे में 18 आ जाएगा। कटा लो दोस्तों, 3 से कटेगा,
3 से कटाऊंगा 3 5 15, 3 से कटाऊंगा 3 6 18। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 6। 5 की चीज़ को आप कितने में बेच रहे हैं? 6 में बेच रहे हैं। 5 की चीज़ को 6 में बेच रहे हैं, 1 रुपये का प्रॉफिट सीधा सीधा। 1 रुपये का प्रॉफिट कितने पर? 5 पर। प्रतिशत में निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, 5 से 100 को कटाऊंगा मैं, कितनी बार में कटेगा? 20 बार में। 20% आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात? चाहते तो कटाते भी नहीं, तब भी आंसर आ जाता। 15 की चीज़ को 18 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट? 3 का। कितने पर? 15 पर। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से प्रतिशत में निकालने के लिए। 3 5 15, 5 से काट देंगे 20 बार, तब भी आंसर था आपका 20% आता। हमने कटा के छोटा करके किया है। बात आ गई समझ में? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब सेलिंग प्राइस के क्या है? बराबर। सीपी को इधर ही रखिए, 18 इधर से आएगा तो इसके बटे में हो जाएगा 18, बराबर एसपी यहीं पर रहेगा। 10 इधर से आएगा तो एसपी के बटे में 10। क्लियर? अब देखिए कॉस्ट प्राइस 18, सेलिंग प्राइस 10। 18 की चीज़ को जब 10 में बेचेंगे तो आपको सीधा सीधा पता है क्या होगा? हानि होगा 8 रुपये का। 18 पे निकलेगा हानि, प्रतिशत में ले 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर इतनी बात? यहाँ पर कटा दीजिए, आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा दोस्तों? आंसर आ जाएगा। देखिए इसे मैं कटाऊँगा तो ये कट जाएगा आपका, 2 से कटाऊँगा 2 चौके 8, 2 निमे का 18, ये कट गया। 4 का मल्टीप्लाई 100 से कर दूँ मैं, 400 हो जाएगा, बटे में कितना? 9। ठीक है, अब 9 से कटा दो, 9 चौके 36, 4 बचेगा, फिर 40, 9 चौके 36, 4 बचेगा नहीं जाएगा, 10 मतलब फिर से 40, 9 चौके 36, फिर से 9 चौके 36, यही चलता रहेगा। तो 44.44% का क्या होगा? हानि होगा दोस्तों, क्योंकि 18 की चीज़ को 10 में बेच रहे हैं तो हानि होगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। इतने प्रतिशत का क्या हो जाएगा? आपको हानि हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 24 वस्तु का क्रय मूल्य, 24 वस्तु का क्या क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस बराबर है 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। अब देखिए सेलिंग कॉस्ट प्राइस तो इधर ही रहेगा, 18 इधर आएगा तो इसके बटे में, बराबर सेलिंग प्राइस यही रहेगा, 24 आएगा इधर तो इसके बटे में। क्लियर? अब क्या है, कटा के छोटा कर लो चाहे मत कटाइए। कटा के छोटा कर लेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 छिक्के 18, 3 अट्ठे 24। ठीक है, ये कट गया। अब देखिए 6 रुपये की चीज़ को 8 में बेचने, कितने का प्रॉफिट? 2 का। कितने पर? 6 पर। प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है, अब मैं देखिए यहाँ कटा के छोटा कर लूँ, 2 एकम 2, 2 त्रिका 6। अब 3 से कटाऊँगा इसको, 3 से जब भी 100 को कटाते हैं तो क्या निकल के आता है? 33.33। इतने प्रतिशत का क्या होगा? लाभ होगा, क्योंकि 6 की चीज़ को 8 में बेच रहे हैं तो 2 का लाभ, तो इतने का क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको लाभ हो जाएगा इतने प्रतिशत का। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 12% लाभ तथा दूसरे को 4% हानि पर बेचा जाता है तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। देखिए पहली वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो लाभ पर बेचा जा रहा है कितने के? 12% के लाभ पर। ठीक है, दूसरी को क्या बेचा जा रहा है? 4% की हानि पर। क्लियर? अब इतनी बात तो आपको मालूम है, जब लाभ पर बेचा जा रहा है तो 100 में जोड़ करके लिखेंगे, तो 100 में जोड़ करके लिखेंगे दोस्तों लाभ को। क्लियर? और हानि को क्या करेंगे? 100 में से घटा करके लिखेंगे। क्लियर? इतनी बात तो क्लियर है यहाँ पर। अब 100 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 112। 100 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 96। कि क्या पूछा है? दोनों का अनुपात। ठीक है, दोनों का अनुपात पूछा तो इनको कटा के छोटा कर लेते हैं। 16 से कटाऊंगा, 16 सत्ते 112 और 16 छिक्के 96। 16 से दोनों कट रही हैं तो 7:6 आ जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। 7:6 दे रखा है सी ऑप्शन में, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचकर 25% लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए
हम करेंगे क्या, जो यहाँ पर आपको प्रतिशत दे रखा है उससे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आसान तरीके से। देखिए दोस्तों, लाभ दे रखा है आपको कितना, लाभ आपको दे रखा है यहाँ पर 25% का। अगर मैं इस 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कहूँ तो कितनी होती है, देखिए सॉल्व करके बता देते हैं। 25% का मतलब होता है बटे में 100। 25 एकम 25 कटेगा, 25 चौके 100 मतलब 1/4। तो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है आपको मालूम है, CP, और नीचे वाली में ऊपर वाली को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है अमाउंट। मतलब 4 रुपये की चीज़ पर हमें क्या हो रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट। तो 4 रुपये की चीज़ पर जब 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा तो कितने में बेच रहे हैं, 4 में 1 प्रॉफिट मतलब 5 में बेच रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है आपका 5 रुपये। क्लियर हुई बात। तो एक होगा हमारा CP, एक होगा SP। CP कितना है, 4 है, ठीक है। SP कितना है, SP हो गया हमारा 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना है हमारा कॉस्ट प्राइस 4, और यहाँ पर क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 5, और यहाँ पर आपको देखिए सेलिंग प्राइस कितना है 800 रुपये में तो बेच रहा है। तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना 5, और यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है आपका 800। तो ये कितने गुना पर है, 5 से 800 हो रहा है, कितने गुना पर है। अगर आपको नहीं पता कितने गुना पर है तो 5 से इसमें डिवाइड करके आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 5 से आप इसमें डिवाइड करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कितने गुना पर है। तो मैं 5 से इसमें डिवाइड करूँगा, 5 एकम 5 जाएगा 8 में से, 3 बचेगा 30, 5 छिक्के 30 और 1 की 0 मतलब 160। तो कितने गुना पर है, 160। जब सेलिंग प्राइस 160 गुना पर है तो कॉस्ट प्राइस भी कितने गुना पर होगा, 160 गुना पर होगा, ठीक है। तो 4 का जब 160 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 4 छिंग 24 का 4, कैरी का 2, 4 एकम 4 और कैरी का 2 कितना 6, 640। आपसे क्या पूछा था, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो गया 640, C ऑप्शन दे रखा है, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 7,840 रुपये में बेचने पर 12.5% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर क्या हो रही है, हानि, और पिछले क्वेश्चन में लाभ हो रहा था, यहाँ क्या हो रही है दोस्तों, हानि। तो समझ लीजिए प्रश्न को, हानि हो रही है 12.5% की। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 1/8, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, नीचे वाली वैल्यू तो CP होती है। पिछले क्वेश्चन में लाभ था, जब लाभ की बात होती है तो नीचे में हम ऊपर वाली को जोड़ लेते हैं। तो 8 में 1 जोड़ूंगा मैं 9 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। लेकिन जब हानि की बात होती है तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 8 में से 1 रुपये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। जब लाभ दिया होता है तो इसका मतलब यह है कि 8 रुपये पर 1 रुपये का लाभ। जब हानि दी जाती है तो इसका मतलब है 8 रुपये पर 1 रुपये की हानि। क्लियर। तो कॉस्ट प्राइस आपको कितना है, CP आपका कितना दे रखा है, CP दे रखा है 8, और SP सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपको, 7 दे रखा है, ठीक है। यहाँ सेलिंग प्राइस 7 है और यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है, 7,840। कितना है दोस्तों सेलिंग प्राइस, 7,840। कितने गुना पर है, अगर आप देखिए यहाँ पर तो सेलिंग प्राइस 7, यहाँ 7,840, तो कितने गुना पर है नहीं पता तो कोई बात नहीं, इससे इसमें डिवाइड दे के देख लीजिए। तो मैं इससे इसमें डिवाइड दूंगा, कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7 जाएगा, ठीक है। फिर 7 एकम 7 जाएगा, 1 बचेगा 14, 7 दूने का 14, 1 ही 0, 1120 बार जाएगा। कितने गुना पर है, 1120 गुना पर है। जब आपका सेलिंग प्राइस 1120 गुना है तो कॉस्ट प्राइस भी कितना हो जाएगा, 1120 गुना हो जाएगा। तो 8 का 1120 गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 8 का 0 मल्टीप्लाई 0 रहेगा, 8 दूने का 16 का 6, कैरी का 1, 8 एकम 8, कैरी का 1 कितना हो जाएगा 9, और 8 एकम 8, तो 8,960 रुपये। ये क्या आ गया आपका कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा था, क्रय मूल्य आ गया आपका 8,960। ये आपका आंसर हो गया। 8,960 दे रखा है किस ऑप्शन में, 8,960 दे रखा है B ऑप्शन में। B ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी साइकिल 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है, तो 25% लाभ कमाने के लिए साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, 2% हैं। जब 1 होता था तो हम क्या करते, फ्रैक्शन वैल्यू सॉल्व करके और आंसर निकाल दे, लेकिन यहाँ पर 2 दे रखा है। कोई बात नहीं, तरीका आसान है। क्या दे रखा है, 25% की हानि। जब हानि दे रखी होती है तो क्या करते हैं दोस्तों, 100 में से घटा करके लिखते हैं। क्लियर, 100 में से घटा करके लिखते हैं।
25 की हानि हो तो 100 में से 25 घटा के लिखेंगे। यहाँ 25% का लाभ कमाना है तो क्या करेंगे, 100 में 25 जोड़ के लिखेंगे। इतनी बात दोस्तों पहले क्लियर है। तो 100 में से 25 घटाया कितना आएगा, 75। यहाँ 100 में 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 125। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसे कटा के हम छोटा करेंगे। तो मैं 25 से कटाऊंगा, ये कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। और मैं इसे 25 से कटूंगा, ये कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। क्लियर दोस्तों, 5 बार में कट गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया था। क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है कि एक व्यक्ति अपनी साइकिल 720 रुपये में बेचता है, उसे 25% की हानि होती है। तो 25% की हानि दोस्तों कहाँ पर हो रही थी, यहाँ पर। ठीक है, इसका आपका रेशियो कितना निकल के आया है, 3। तो रेशियो में 3 है और रुपए में कितने में है, 720 में। क्लियर, कितने गुना पर है। अगर आपको गुना निकालना नहीं आता तो मैंने क्या बताया कि इससे इसमें डिवाइड दे दीजिए। तो मैं इससे इसमें डिवाइड दूंगा, 3 दूने का 6 कटेगा। ठीक है, 1 बचेगा 12, 3 चौके 12 और 1 ही 0, मतलब 240 गुना पर है। जब ये 240 गुना पर है तो ये भी क्या होगा, 240 गुना पर हो जाएगा। तो 5 का गुना कर दीजिए 240 से। 5 का मैं 0 में गुना करूँगा तो 0 ही रहेगा। 5 चौके 20 का भी 0, कैरी का 2, 5 दूने का 10, कैरी का 2, कितना 12। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 1200 दे रखा है सी ऑप्शन में। ये आपके क्वेश्चन का क्या आ गया, सही आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 636 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 664 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा प्रश्न कभी भी दिया जाए और क्रय मूल्य निकालने के लिए कहा जाए तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 636 प्लस 664, क्लियर, कितना 664 को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 600 और 600 1200, 36 और 64 मतलब 1300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1300। और 1300 में मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा तो ये जाएगा दोस्तों 650 बार, मतलब 1300 का आधा कर देंगे तो 650। ये आपका आंसर हो गया 650, सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में आ गया होगा। चाहो तो इसे आप देखिए चेक कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर क्या है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस तो बीच में रहेगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस बीच में रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, 636 रुपये में बेचने पर उतनी हानि हो रही है, कितने में, 636 में बेचने पर, जितना कि 664 में बेचने पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, 664 में बेचने पर लाभ हो रहा है। अब देखिए आपका कॉस्ट प्राइस हमने कितना निकाला, 650। चेक कर सकते हैं आप कि 650 से ये कितना ज़्यादा है, 14, और 650 से ये कितना कम है, 14 कम है। ये 14 ज़्यादा है, ये 14 कम है। तो वही तो कहा था कि जितनी हानि होती है उतना ही लाभ, मतलब 14 की हानि होती है तो 14 ही का लाभ। तो ये लाभ हानि क्या होता है, बराबर। जिस प्रश्न में लाभ और हानि बराबर हो और क्रय मूल्य पूछा हो, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आदमी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ कमाता है। यदि वह इसे दोगुने मूल्य पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। एक होगा दोस्तों आपका CP और एक होगा SP। इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है, इतनी बात में तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब देखिए आदमी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ कमाता है। अब कॉस्ट प्राइस कितना होगा दोस्तों, 100 होगा, और 20% का लाभ कमा रहा है तो कितने में बेच रहा होगा, वो 120 में बेच रहा होगा। इतनी तो बात क्लियर है। ठीक है, जब 20% का लाभ कमाता है, जब 20% लाभ कमाता तो 120 में बेच रहा होगा, 100 रुपये की चीज़ को 120 में। अब क्या कह रहा है, यदि वह इसे दोगुने मूल्य पर बेचता है, पहले कितने में बेच रहा है, 120 में। अगर ये अब दोगुने मूल्य पर बेचे तो 120 का दोगुना कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपये की चीज़ को पहले तो बेच रहा था 120 में, अब दोगुने में बेच रहा है 240 में। ठीक है, दोगुने मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए चीज़ हमारी कितने की थी, 100 रुपये की थी, अब बेच कितने में रहा है, 240 में। जब 100 रुपये की चीज़ को 240 में बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट, 100 रुपये की चीज़ को 240 में बेच रहा है, आप कहेंगे सर 140 का प्रॉफिट। क्लियर, यही तो कहेंगे 140 का प्रॉफिट। कितने पर, प्रॉफिट कितने पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर, मतलब 100 पर।
प्रतिशत में पूछा गया तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। अब 100 से 100 कट जाएगा तो लाभ प्रतिशत हमारा क्या है 140% हमारा लाभ है। ये हमारा आंसर हो गया डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक मेज 450 रुपये में खरीदता है और इसके विक्रय मूल्य पर 10% लाभ की गणना करता है। मतलब विक्रय मूल्य पर क्या होता है, उसे 10% का लाभ होता है। तो मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, लाभ कितने का हो रहा है, लाभ आप कहेंगे सर 10% का हो रहा है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपको मालूम है 10, 1/10 होती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। चाहो तो चेक करेंगे, देखिए 10 प्रतिशत का मतलब 10 लिख लिया, प्रतिशत का मतलब तो बटे में 100 होता है। कटा लीजिए 10 से कम 10, 10 धा में 100, तो 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू होती है 10% की। आपको मालूम है नीचे वाली वैल्यू क्या है, कॉस्ट प्राइस। अब देखिए किसकी बात कही गई है, लाभ की। तो मैंने क्या बताया, जब लाभ की बात हो तो नीचे वाली में ऊपर को जोड़ करके लिखते हैं। तो 10 मतलब 10 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का प्रॉफिट। जब 10 की चीज़ पर हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 11 नहीं हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस 11। 10 रुपये की चीज़ को हम 11 में बेच रहे हैं तभी तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर। तो एक हो गया हमारा CP और एक हो गया क्या हमारा SP। CP कितना है दोस्तों 10 है, SP कितना है हमारा 11। क्लियर इतनी बात। अब देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमारा 10, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना 450। क्लियर। तो देखिए यहाँ कॉस्ट प्राइस 10, यहाँ कॉस्ट प्राइस 450, कितने गुना पर है, 10 से 450 हो रहा है, कितने गुना पर है। तो आप कहेंगे सर ये तो 45 गुना पर है। ठीक है, 45 गुना पर है। जब कॉस्ट प्राइस 45 गुना है तो दोस्तों आपका सेलिंग प्राइस भी कितना हो जाएगा, 45 गुना हो जाएगा। कर दीजिए 45 गुना, 11 पच्चे 55 का 5, कैरी का 5, 11 चौके 44 और कैरी का 5 कितना हो जाएगा 49। तो 495 ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर। विक्रय मूल्य पूछ रहा था क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है तो 495 हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर 495 दे रखा है बी ऑप्शन में। ये क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतने ही प्रश्न थे 16। उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।